इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। पर आज भी हमको लोग स्कैमर से जानते हैं। 2024 के पहले सिर्फ 4 महीने के अंदर हमारी मेहनत की कमाई के 1750 करोड़ रुपए इन स्कैमर्स ने चुरा लिए हैं। और अगर ये आपके साथ नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आपके साथ कभी नहीं होगा। इसलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे स्कैम के बारे में कि जो काफी कॉमन है और कैसे आप उनसे बच सकते हो। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट स्कैम। तो ये स्कैम मोस्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर होता है कि जहाँ पे किसी भी बड़े ब्रोकर का अकाउंट या तो फिर कोई भी ऐसी ब्रोकरेज फर्म का अकाउंट बनाया जाता है कि जो फेक होता है। फिर वहाँ पे वो लोग उस अकाउंट का यूज करके नॉर्मल लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं और वहाँ पे वो अपनी स्ट्रेटेजीज बताते हैं कि मेरे पास ये स्ट्रेटेजी है जिसकी मदद से आप मार्केट में से हाई रिटर्न ले सकते हो और वो भी लो रिस्क पे। और साथ ही साथ वो लोग इस अकाउंट के जरिए मल्टीपल एड्स भी चलाते हैं कि जिसकी वजह से उनको एक बड़ा यूजर बेस मिल जाता है। तो जैसे ही आप इनसे बात करते हो तो वो लोग आपसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक शेयर करते हैं कि जहाँ पे ज्वाइन होने के बाद अंदर आपको ऐसी सारी न्यूज मिलेंगी उस ब्रोकर के बारे में कि जो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं। तो ये देखकर आपको लगेगा कि ये तो काफी सही चीज है और इस ब्रोकर के पास ऐसी एक स्ट्रेटेजी है कि जिसका यूज करके मैं भी पैसा कमा सकता हूँ। फिर उसके बाद वो लोग आपसे अपनी पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं और उसके बाद वो लोग अपनी ऐप की लिंक शेयर करते हैं। तो मेन स्कैम जो होता है वो इस ऐप से होता है। फिर उसके बाद आपको इस ऐप के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने को बोला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो कुछ टाइम के अंदर वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बन जाएंगे कि जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो काफी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे करते आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते जाओगे। बट मेन स्कैम होता है जब इसमें आप पैसे विड्रॉल करना चाहो। तो यहाँ पे जो आपको हाई प्रॉफिट दिखता है वो एक्चुअल में एक नंबर ही होता है। बिहाइंड द सीन आपके पैसे उसने कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करे होते, सीधे चले जाते हैं वो उसकी जेब में। और जैसे ही आप यहाँ पे विड्रॉल करने के लिए जाते हो तो वो आपको सीधा मना कर देते हैं और आपसे और ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं उस पैसे को विड्रॉल करने के लिए। और इसी टाइप के केस के अंदर मुंबई में रहने वाले एक आदमी के 1 करोड़ रुपए चले गए थे। तो इस स्कैम से बचने का जो तरीका है वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले हम दूसरे सारे स्कैम को भी स्टडी कर लेते हैं। सेकंड है ट्रेडिंग स्कैम। तो ये स्कैम काफी कॉमन है कॉलेज स्टूडेंट्स में कि जहाँ पे एक स्टूडेंट्स को पैसे कमाने का जुनून होता है और जब ये सोशल मीडिया पे ऐसे सारे अकाउंट्स को देखता है कि जहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि उसने लाखों की गाड़ी करोड़ों का घर ले लिया सिर्फ ट्रेडिंग करके और वो इजीली दिन का 10,000 20,000 या तो फिर 50,000 तक का प्रॉफिट निकाल रहा है। तो ये सब देखकर वो लोग इन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले की आसाम की यह बात है कि जहाँ पे इस 22 साल के लड़के ने कि जिसका नाम बिशल फुकान है, तो इसने अपनी एज से 1000 गुना बड़ा स्कैम कर दिया कि जो था 2200 करोड़ का ट्रेडिंग स्कैम। और अगर आप YouTube पे भी देखो तो वहाँ पे भी काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं कि जो अपने वीडियो में इन सारी एप्स को प्रमोट करते हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं कि एक प्लेन उड़ाओ और हाई रिटर्न्स कमा लो। तो ये स्कैम 2 तरीके से होता है कि जहाँ पे सबसे पहला है ऐप के थ्रू कि जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप कोई भी चीज का ट्रेड करो और वहां से आप पैसे कमाओ। जैसे कि आपने 10 रुपए की चीज खरीदी और उसको आपने 12 रुपए में बेच दिया तो आपका हुआ 2 रुपए का प्रॉफिट। और दूसरे केस में ऐसा होता है कि वहां पे एक मिडल मैन होता है कि जो अपने आप को एक एडवांस ब्रोकर बताता है कि जहाँ पे वो आपको कहता है कि उसके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जिसकी वजह से वो 20 दिन के अंदर आपके पैसे को डबल कर देगा। तो इन दोनों केस में होता ये है कि ये लोग नए कस्टमर से पैसा लेकर पुराने कस्टमर को देते हैं ताकि यहाँ पे पुराने कस्टमर की लॉयल्टी वो खरीद सके कि जिसकी वजह से वो लोग और ज्यादा पैसे इन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने लगे और ये साइकिल फिर चलती ही रहती है। और यहाँ पे स्कैम तब होता है कि जब एक साथ काफी सारे लोग पैसे विड्रॉल करना चाहें। तो जब ऐसा केस सामने आता है तो ये लोग जो भी बचा कुचा पैसा है उसको समेट कर भाग जाते हैं। तीसरा है कुरियर स्कैम या ऑनलाइन अरेस्ट स्कैम। तो ये स्कैम में होता ये है कि सबसे पहले आपको एक कॉल आएगा किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम डिपार्टमेंट से और आपको बोला जाएगा कि आपका कोई पार्सल है कि जो मलेशिया थाईलैंड जैसी कंट्री से जा रहा था या तो फिर वहां से आ रहा था कि जहाँ पे उन लोगों ने इसको चेक करा तो उसमें से जाली पासपोर्ट, ड्रग्स और काफी सारे इलीगल डॉक्यूमेंट्स मिले। और इसमें आप कुछ सोच पाओ उससे पहले तो ये लोग आपका कॉल सीधे उस सिटी के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देते हैं कि जहाँ पे कोई एक हाई ऑथोरिटी पर्सन आपसे बात कर रहा होता है। और मोस्टली ये लोग व्हाट्सएप पे ही कॉल करते हैं क्योंकि व्हाट्सएप का कॉल ट्रेसेबल नहीं होता। तो इस कॉल के दौरान ये जो फेक पुलिस ऑफिसर होता है वो आपको ऐसे फेक डॉक्यूमेंट भेजने लगता है कि जिसमें आपका अरेस्ट वारंट होता है, आपके ऊपर कौन कौन सी आईपीसी की धाराएं लगी है वो आपको बताता है और फिर आपको बोला जाता है कि आपको उस सिटी के पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। वहां पे आपको 7 दिन या तो फिर 1 महीना रहना पड़ेगा और आपके साथ इंटरोगेशन होगा। और अगर आप इन सारे झमेले में नहीं पड़ना चाहते तो सिंपल हमको कुछ पैसे ट्रांसफर कर दीजिए जिसकी वजह से हम आपका नाम इस केस में से निकाल देंगे। और वो इजीली आपसे 1 लाख या तो फिर उससे भी बड़ा अमाउंट मांगते हैं। तो जिस इंसान ने अपने पूरे जीवन में पुलिस स्टेशन का नाम भी नहीं सुना तो उसके ऊपर अगर ऐसे चार्जेस लगने लगे तो वो हड़बड़ाहट में उनको ये पैसे ट्रांसफर कर देता है।
और अगर उसके पास पैसे नहीं भी होते तो वो दूसरों से पैसे उधार लेकर भी इन लोगों को पैसे ट्रांसफर कर देता है, तो जिसकी वजह से ये लोग आपके साथ इस तरीके से स्कैम करते हैं। चौथा है डिलीवरी बॉय स्कैम। तो अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे काफी बड़ा सेल चल रहा था कि जहाँ पे लोगों ने अपने लिए फोन्स और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगवाई होगी और उनके साथ ये स्कैम काफी बार हो चुका है और ये स्कैम खुद डिलीवरी बॉयज ही करते हैं। तो इस स्कैम में दो डिलीवरी बॉयज होते हैं, एक होता है रियल वाला, एक होता है फेक वाला। तो सबसे पहले आपके पास फेक वाला डिलीवरी बॉय आएगा और फॉर एग्जांपल आपने एक फोन मंगाया है और उसकी आपने ओपन बॉक्स डिलीवरी की रिक्वेस्ट करी है। तो जैसे ही वो डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा तो सबसे पहले वो आपसे ओटीपी मांगेगा, तो वो आपको हड़बड़ाहट में ही रखेगा। तो जैसे ही आप उसको बोलोगे कि मेरी तो ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तो वो आपको बोलेगा कि सबसे पहले मुझे ओटीपी दो वरना मैं ये पार्सल लेके चला जाऊंगा, कि जिसकी वजह से अगर आप उसको ओटीपी दे देते हो तो वो आपको पार्सल ऐसे ही देकर चला जाता है। और जैसे ही आप उस पार्सल को खोलते हो तो वहाँ पे फोन नहीं बट दूसरी कोई आइटम ही निकलती है और वो जो ओटीपी है वो लेकर वो रियल वाले डिलीवरी बॉय के पास जाता है और उसको वो ओटीपी दे देता है। तो वो जो डिलीवरी बॉय है वो उस ओटीपी को डालकर उस डिलीवरी को सक्सेस मार्क कर देता है और वो जो दोनों डिलीवरी बॉयज है वो इस प्रोडक्ट को अपने पास रख लेते हैं और दोनों का बराबरी का हिस्सा होता है। पांचवा है डेटिंग एप स्कैम। इंडिया में 82 मिलियन लोग डेटिंग एप्स का यूज करते हैं कि जिसमें कॉमन है जेन जीज, और इन सारे लोगों में डेटिंग स्कैम काफी कॉमन है। जैसे कि अहमदाबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 1 करोड़ और दूसरे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तकरीबन 4 करोड़ रुपए इस डेटिंग स्कैम में चले गए हैं। तो ये स्कैम एग्जीक्यूट करा जाता है एक पूरी गैंग के साथ। तो जहाँ पे सबसे पहले तो ये लोग अपना एक फेक आईडी लड़की के नाम से वहाँ पे बनाते हैं और वो आपके साथ एक परफेक्ट मैच कराते हैं कि जिसकी वजह से आप 2-3 दिन उसके साथ बात करते हो और फिर उस 2-3 दिन के बाद वो आपको मिलने के लिए बुलाते हैं कि जहाँ पे उनका प्लेस फिक्स होता है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट वाला या तो फिर कैफे वाला उन लोगों के साथ मिला हुआ होता है। तो जैसे ही आप इस लड़की से वहां पर मिलते हो और अपने टेबल पे बैठते हो तो ये जो लड़की है वो धीरे धीरे करके काफी सारी चीजें एक साथ मंगवा लेती है कि जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा बिल बनता है। और जब वहां पे बिल देने की बारी आती है तो ये लड़की कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती है कि जिसकी वजह से जब आप ये बिल देखते हो तो वहां पे ये बिल बनता है 20,000, 30,000 या तो फिर 60,000 तक का बिल। तो ये देखकर जब आप उस कैफे या रेस्टोरेंट के ओनर से कांटेक्ट करते हो तो वो ओनर आपको पैसे देने के लिए फोर्स करता है। यहाँ तक कि काफी सारे केस में तो आपको डराया धमकाया भी जाता है और काफी सारे केस में आपको मारा भी जाता है। 6th है एआई स्कैम। तो आपने एआई से बन रही काफी सारी वीडियोस को तो देखा ही होगा। चांदी की सॉरी ये नहीं, ये वाली, कि जहाँ पे टॉप एक्ट्रेसेस के फेस का यूज करके उसको किसी और के वीडियो पर लगा दिया जाता है और ये आपके साथ भी हो सकता है। तो ये होता ऐसे है कि कोई भी स्कैमर आपके सोशल मीडिया के अकाउंट का यूज करता है आपका फेस लेने के लिए, या तो फिर वो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप वीडियो कॉल करेगा आपका फेस लेने के लिए। तो व्हाट्सएप पे ये स्कैम इस तरीके से होता है कि सबसे पहले आपको एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएगा। तो जैसे ही वो वीडियो कॉल आप उठाओगे तो आपको सामने ब्लैक स्क्रीन नजर आएगी और 1 मिनट के अंदर वो कॉल कट भी हो जाएगा, कि जिससे आपको लगेगा कि किसी का गलती से कॉल लग गया होगा। बट ठीक उसके 3-4 मिनट बाद आपको उसी नंबर से ऐसे मैसेजेस आने लगेंगे कि जहाँ पे आपका फेस यूज करके किसी और के ऊपर अपना फेस लगा दिया गया है। जैसे कि कोई वहाँ पे फोटो भी हो सकती है या तो फिर कोई एक वीडियो भी हो सकता है। और उसके बाद वो स्कैमर आपसे पैसे की डिमांड करता है कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो आपके ये फोटोज और वीडियोस को मैं साइट पे अपलोड कर दूंगा। और वहाँ पे मजबूरन उस पर्सन को इस स्कैमर को पैसे देने पड़ते हैं। तो अभी हम इन सारे स्कैम से कैसे बच सकते हैं? तो जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वाला स्कैम है उसमें अगर आपको कोई पर्सन या कंपनी हाई रिटर्न और वो भी लो रिस्क में आपको दे रही है तो वो एक स्कैम है, क्योंकि जब भी हाई रिटर्न्स की बात आती है तो वहाँ पे रिस्क भी हाई होता है, क्योंकि ये मार्केट का सिंपल सा रूल है। तो उस केस में आप उसके ऊपर कभी भी ट्रस्ट ना करें और उसके रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको कोई ज्वाइन भी करे तो वहां से भी आप तुरंत निकल जाइए। फिर ये जो ऑनलाइन अरेस्ट वाला स्कैम है, तो ऐसे आपको कोई भी कॉल्स आते हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पुलिस, ईडी, कस्टम, सीबीआई या तो फिर जज आपको एक वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं कर सकता। तो इस केस में अगर आपको कोई ऐसा पर्सन कांटेक्ट करता है तो तुरंत ही उसका कॉल काट दो। और अगर आपको ये पर्सन बार बार कॉल करने लगे तो उसकी कंप्लेन आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हो। और अदरवाइज आप इन लोगों की कंप्लेन 1930 या तो फिर cybercrime.gov.in पे भी कर सकते हो। फिर ये जो डिलीवरी बॉय वाला स्कैम है, वहाँ पे अगर आपने कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीजें मंगवाई है तो उसकी आप ओपन बॉक्स डिलीवरी ही लें और पूरी तरीके से उस प्रोडक्ट को चेक करें और फिर उसके बाद उस OTP को उसके साथ शेयर करें। फिर डेटिंग ऐप वाले स्कैम में जो कोई भी पर्सन आपके साथ बात कर रहे हैं
उस पर्सन की आप पूरी डिटेल निकाल लें, जैसे कि उसके सोशल मीडिया हैंडल से, या तो फिर गूगल पे जाके सिंपल उसके इमेज के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, कि जिसकी मदद से उस पर्सन के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि ये पर्सन सही है या गलत है। और अगर बाई चांस आपको मिलने भी जाना पड़े तो जगह आप डिसाइड करो, और जगह भी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे काफी ज्यादा पब्लिक अवेलेबल हो। फिर एआई वाले स्कैम में अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल या तो फिर कॉल आता है तो उसको पिक ना करें और इमीडिएटली उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दीजिए। और अगर आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप ध्यान रखें कि आप अपनी फोटोज को कम शेयर करें, और अगर आपके बच्चे हैं तो उसकी फोटो तो आप ना ही शेयर करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग आपके बच्चों के फेस का भी यूज कर सकते हैं और आपको ऐसे ऐसे इमेजेस बनाकर दे सकते हैं कि जहाँ पे वो आपको दिखाएंगे कि आपका बच्चा किडनैप हो चुका है या तो फिर वो कहीं पे गिरफ्तार हो चुका है, कि जिसको छुड़ाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इन सारे स्कैम से अवेयर हो जाए और वो भी अपने आप को और अपनी फैमिली को इन सारे स्कैम से बचा सके। तो मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।